Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In the previous video we learned about the georeferencing in ArcMap, and in today's video we will talk about the creation of the shapefile and digitization on this map. Okay, I'm switching my language mode to Urdu, but I'll make sure to turn the subtitles on. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, बट लेट मी शो यू वन थिंग कि आपका जो ये मैप है ये ऑलरेडी जियोरेफ है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम WGS 1984 का है, डेटम WGS 1984। ओके, अब हम मूव करेंगे शेप फाइल की क्रिएशन की तरफ। जस्ट ओपन द आर्क कैटलॉग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो आर्क कैटलॉग है ये काम करता है आपके एक मिनी डेस्कटॉप की तरह से। आपके डेस्कटॉप के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर जितनी भी फाइल्स आपके पीछे पड़ी हैं वो सारी की सारी आपके आर्क कैटलॉग के अंदर थ्रू फोल्डर कनेक्शन ऐड हो जाएंगी। अब हम एक काम करते हैं कि अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक ऐसा फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारी सारी की सारी शेप फाइल्स जो हैं वो क्या हो, सेव होती जाए। यहाँ पर हमने एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर लिया और इसको रीनेम कर दिया एज शेप फाइल। अब आप यहाँ पर डेस्कटॉप को रिफ्रेश करें। अभी तक देखें यहाँ पर शेप फाइल के नाम का कोई फोल्डर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जस्ट रिफ्रेश द डेस्कटॉप and you will see the folder of shapefile will be displayed here. shapefile का फोल्डर अभी टोटली एम्प्टी है। इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर भी जाकर देखें तो आपकी shapefile के अंदर अभी किसी किस्म का कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट वंस वी क्रिएट द shapefiles, all the files would be here. Okay, we will go back. अब हम एक काम करते हैं कि इस शेप फाइल के अंदर अपनी शेप फाइल को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और न्यू पर जाकर एक नई शेप फाइल इसमें बना लें। अब आपने ये देखना है कि आपने शेप फाइल को किस लिए बनाना है, आपको कौन सा फीचर है जो आपको डिजिटाइज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि मुझे इस पाकिस्तान के मैप के अंदर पंजाब की बाउंड्री और उसके अंदर जितने भी आपके रिवर्स हैं या उसके अंदर जितने भी मेजर सिटीज़ हैं मुझे वो रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बाउंड्री के लिए मैं यहाँ पर इसका नाम इसके नेम को मैं बाउंड्री कर दूंगी। BOUN और फीचर टाइप में मैं सिलेक्ट करूंगी पॉलीगॉन को। अब एक बात याद रखें कि आपका बेस मैप जो होगा उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आप इस शेप फाइल को असाइन करेंगे ताकि दोनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम रहे और एक दूसरे के साथ मैच करे। हमारा जो बेस मैप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो WGS 1984 है, वर्ल्ड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट वर्ल्ड एंड WGS 1984। ओके, वन थिंग दैट यू कैन नोटिस कि अगर आप कोई भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देते हैं लेकिन बाद में आप उसे किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो इजीली काम कर सकते हैं इसी आर्क मैप के अंदर। ओके, हमने यहाँ पर अपना बेस मैप से मैच करता हुआ सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लिया। अब यहाँ पर देखें आपके बाउंड्री की एक शेप फाइल जनरेट हो चुकी है। इसी तरीके से हम रोड रिवर्स को ड्रॉ करने के लिए एक और शेप फाइल इसकी के अंदर क्रिएट कर लेंगे। बट लेट मी शो यू वन थिंग कि आपका जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर था जो टोटली आपका एम्प्टी था उसको दोबारा ओपन करें तो आप देखें यहाँ पर बाउंड्री के नेम से आपकी 6 फाइल्स जो हैं यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। इसके अंदर CPG की फ़ाइल है, डेटाबेस की फ़ाइल है, प्रोजेक्शन की फ़ाइल है, .shp है, डेस्कटॉप ये जो आपका इसके अंदर ओपन हुआ है आर्क मैप
उसकी एक फ़ाइल इसी तरह SHX की फ़ाइल है। तो ये 6 फाइल्स की कॉम्बिनेशन से ये आपकी एक शेप फाइल आपके आर्ट कैटालॉग में इस तरीके से शो होगी। ये देखें, बाउंड्री की एक शेप फाइल और पीछे आपके डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर शेप फाइल के फोल्डर के अंदर आपकी 6 फाइल्स यहाँ पर बन चुकी हैं। ओके, फॉलोइंग द सेम वे हम रिवर्स के लिए भी एक और शेप फाइल अलग से क्रिएट कर लेंगे। आप इसको नाम दे दें रिवर का, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो रिवर्स हैं वो लीनियर फीचर्स हैं, तो इसलिए हम इसकी फीचर टाइप के अंदर हम इसको पॉलीगॉन की बजाय पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे और इसका भी सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा WGS 1984, सेम एज द बेस मैप। ओके एंड ओके। अब यहाँ पर देखिए बाउंड्री के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक रिवर की शेप फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसी तरह शेप फाइल के फोल्डर में डेस्कटॉप के ऊपर आपकी रिवर्स की 6 फाइल्स और बन चुकी हैं। इस तरीके से आपकी जितनी भी शेप फाइल बनती जाएंगी वो आपके जो डेस्कटॉप का फोल्डर है उसके अंदर इस जाकर सेव होती जाएगी। इसी तरीके से हम एक और शेप फाइल मेजर सिटीज़ के लिए बना लेते हैं जिसका फीचर टाइप पॉइंट्स होगा। शेप फाइल, इसको हम सिटीज़ का नेम दे देते हैं। I'm sorry, my cap lock is on. Okay, select the same coordinate system. Okay. अब यहाँ पर देखें कि हमारी शेप फाइल के अंदर 3 फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बाउंड्री की, सिटीज़ की और रिवर की। क्रॉस द कैटालॉग। अब हमारा काम यहाँ पर एडिटिंग को स्टार्ट करने का है। नाउ वी विल स्टार्ट द एडिटिंग एंड फॉर दैट यू नीड द टैब ऑफ एडिटर। अगर आपको एडिटर की टैब यहाँ पर आपके ArcGIS के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप एक काम कर सकते हैं, कस्टमाइज में जाएं, टूल बार्स और टूल बार्स के अंदर एडिटर को चेक कर दें और अपनी टूल बार को कहीं पर भी यहाँ पर एडजस्ट कर लें। मेरी ऑलरेडी एडजस्टेड है, सो what we have to do, I can start my editing from here and from the shapefile directly. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बाउंड्री को ड्रॉ करना चाह रही हूँ, आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें, क्लिक करें, जस्ट गो इन द एडिट फीचर्स एंड स्टार्ट द एडिटिंग। Select the boundary and continue. Okay, now you can see here, although I have started my editing but it is not done, and many students complain कि जब वो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं लेकिन इसके बावजूद एडिटिंग स्टार्ट नहीं होती और सिर्फ एक इस तरह का बॉक्स आपके सामने जो है वो आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको यूज़ करना है अपनी एडिटर के टैब को। इस एडिटर के टैब के अंदर एक ऑप्शन है क्रिएट फीचर्स का। आप क्रिएट फीचर्स को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एडिटेबल शेप फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप बाउंड्री को सिलेक्ट करें। अब आपकी एडिटिंग जो है वो आपके फीचर्स एडिटेबल हैं।
Okay, I'm roughly drawing this province, but when you do, make sure कि आप इसको नीट ही ड्रॉ करें. So here I have completed the Punjab boundary, and now I'll start the digitization of the rivers. इसको चेक ऑफ कर दें, अनचेक कर दें, और यहाँ पर अब हम रिवर्स को ड्रॉ करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें सेव एडिट्स को सेव कर लें और उसके बाद एडिटिंग को स्टॉप कर दें. स्टॉप करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आप स्टॉप करके दोबारा एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं रिवर्स की शेप फाइल के ऊपर तो भी इट इज़ ओके. बट इफ़ यू डोंट स्टॉप द एडिटिंग यू कैन डू वन थिंग मोर. जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन जो आपकी एडिटर टूल बार है. एडिटर टूल बार के ऊपर क्रिएट फीचर के ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी चेक की हुई लेयर्स हैं जैसे सिटीज़ और रिवर जिनके बॉक्सेस के ऊपर आपने चेक्स लगाए हुए हैं वो यहाँ पर एडिटेबल होंगी. लेकिन जो आपकी अनचेक लेयर्स हैं जैसे बाउंड्री अनचेक है वो यहाँ पर नहीं है. जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी आपके एडिटेबल फीचर्स के अंदर शो हो रही है. आप इसको एडिट कर सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग आई एम अनचेकिंग दिस बॉक्स एंड नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द डिजिटाइजेशन ऑफ द रिवर्स. अब हम रिवर्स की पॉली लाइन के ऊपर से इसको स्टार्ट करेंगे. लेट मी चेक दिस लेयर एंड हॉलो इट. इसको हॉलो कर दें और यहाँ पर हम लोग रिवर्स को स्टार्ट करते हैं. एक रिवर ड्रॉ हो गया. इसी तरीके से आपको दूसरा रिवर ड्रॉ करना है. मैं यहाँ पर इसको बहुत रफ कर रही हूँ. आप इसको नीट ही कीजिएगा जूम इन करके. And last river is okay. I'm changing the symbol. Not changing the symbol, I'm just increasing the width. इस width को जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखें ये रिवर्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं. और ये हमारी बाउंड्री है. इसी तरीके से अगर हमने सिटीज़ को डिजिटाइज करना है यहाँ पर जो भी आपके मेजर सिटीज़ हैं इसके ऊपर आप पॉइंट लगा सकते हैं. दिस इज़ फैसलाबाद, दिस इज़ लहिया, शेखपुरा, गुजरात, सरगोधा. Similarly, all the cities you can place over here. You can change the symbols to better visualize it. Increase the width. Okay. यहाँ पर आप अपने cities को ड्रॉ करते जाएं.
सो ओके, आई हैव ड्रॉन ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़। अब आपको क्या करना है, अपने एडिट्स को सेव करें और एडिट्स को सेव करने के बाद आप एडिटिंग को स्टॉप कर दें और इसको जूम टू लेयर करके देखें। यहाँ पर देखें, इसी के अंदर आपके रिवर्स भी ड्रॉ हैं, आपकी जो बाउंड्री है पंजाब की वो भी ड्रॉ हो चुकी है और इसी तरह आपके सिटीज़ भी ड्रॉ हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अपने पूरे पाकिस्तान की बाउंड्री को भी डिजिटाइज कर सकते हैं और इसका एक प्रॉपर मैप जनरेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको इसके नेम्स देने हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आपको जिस फीचर का नेम देना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटीज़ का नेम देने में इंटरेस्टेड हूँ तो इस पर राइट क्लिक करें और हर शेप फाइल का एक एट्रीब्यूट टेबल होता है जहाँ पर जाकर आप उस शेप फाइल से रिलेटेड कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। This is attribute table, but no information is here. आप इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन एक नेम का कॉलम देकर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल हर सिटी की पॉपुलेशन है, हर सिटी का कोई और डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसको इस टेबल के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि शेप फाइल के अंदर डाटा को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उसके अंदर एडिट किया जाता है और किस तरीके से हम एक प्रॉपर लेआउट, एक जिस तरीके से ये मैप कंस्ट्रक्ट हुआ है, हम उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम नेक्स्ट बात करेंगे।